आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन हादसा, अब तक 23 लोगों की मौत, करीब 50 लोग घायल। जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतरे, कुनेरू स्टेशन के पास हुआ हादसा। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी, रात में ही मौके पर पहुंची रेलवे की मेडिकल रिलीफ ट्रेन। ट्रेन रात करीब 11:35 पर हुआ हादसा। हादसे में बढ़ सकता है मृतकों की संख्या का आंकड़ा, डिब्बों के अंदर फंसे हो सकते हैं लोग। रेल हादसे पर मंत्री सुरेश प्रभु की नजर, जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। हादसे में ट्रेन के 12 डिब्बों को नहीं पहुंचा नुकसान, सुबह करीब 3:30 बजे यात्रियों के साथ रायगढ़ के लिए किया गया रवाना। रेल मंत्रालय ने कंट्रोल रूम स्थापित कर मृतकों के परिजनों की मदद के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर। हादसे के बाद यात्रियों के लिए रेलवे ने किया बसों का इंतजाम, 5 बसों का किया इंतजाम। यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन के लिए आखिरी कोशिश, देर रात सीट बंटवारे पर चला बैठकों का दौर। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव और कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच हुई बैठक, सीटों के बंटवारे पर फिर से हुई चर्चा। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव और प्रियंका गांधी के बीच भी देर रात हुई मुलाकात, डील फाइनल करने पर हुआ मंथन। नए फॉर्मूले के मुताबिक 103 सीटों पर बनी सहमति, पहले कांग्रेस कर रही थी 120 सीटों की मांग, एसपी 100 से ज्यादा सीटें देने को नहीं थी तैयार। सीएम अखिलेश यादव ने किया राज्य कार्यकारिणी का पुनर्गठन, 19 लोगों की सूची जारी की। यूपी में पीएम मोदी के भरोसे बीजेपी करेगी चुनावी जोर आजमाइश, प्रधानमंत्री ही होंगे स्टार प्रचारक, लिस्ट से कटा वरुण गांधी और विनय कटियार का नाम। बीजेपी में शामिल रोहित शेखर को झटका, पार्टी ने जारी की उत्तराखंड के सभी 70 उम्मीदवारों की लिस्ट, गायब है नारायण दत्त तिवारी के बेटे का नाम। बीजेपी ने 2014 से लेकर 2016 तक अखबारों में प्रचार पर खर्च किए 1100 करोड़ रुपए, आरटीआई के जरिए हुआ खुलासा। यूपी के आजमगढ़ में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने मनमोहन वैद्य के आरक्षण पर दिए बयान का किया विरोध, कहा बयानों से बाज आए वरना सड़कों पर उतरेंगे दलित। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शाहरुख पर साधा निशाना, ऋतिक की फिल्म काबिल का किया समर्थन, ट्वीट कर लिखा जो रईस देश का नहीं वो किसी काम का नहीं, एक काबिल देशभक्त का साथ हम सभी को देना चाहिए। यूपी के फतेहपुर में टिकट काटे जाने से नाराज बीएसपी नेता भोलेपाल ने मायावती पर साधा निशाना, कहा 2 करोड़ नहीं देने पर काटा गया टिकट। यूपी के लखीमपुर खीरी में धौरहरा से टिकट के दावेदार विनोद का बीजेपी ने काटा टिकट, आंसुओं में छलका दर्द। यूपी के अमरोहा में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जावेद आबदी ने आचार संहिता का उल्लंघन कर सड़कों पर निकाला काफिला, मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने सीज की 6 गाड़ियां। सीएम अखिलेश यादव के करीबी पवन पांडे का बयान, नेताजी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। बिहार के मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान का बयान, शराबबंदी होने के चलते फिल्मों में शराब के दृश्य दिखाए जाने पर भी लगे रोक। यूपी के देवरिया में मतदाता जागरूकता के लिए अनूठी पहल, 49 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। केजरीवाल के पुराने साथी और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने आप सरकार पर साधा निशाना, कहा शिक्षा से ज्यादा पैसा प्रचार पर बहाया गया। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने चंडीगढ़ में तैयार किया वॉर रूम, सैकड़ों लोगों की टीम ने संभाला मोर्चा। यूपी में नामांकन प्रक्रिया जोरों पर, लोनी सीट से बाहुबली नेता मदन भैया तो मुरादनगर से बीएसपी प्रत्याशी सुदन रावत ने भरा पर्चा। टीएमसी चुनावों के लिए महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग ने 49 आयकर अधिकारियों को पर्यवेक्षक किया नियुक्त, उम्मीदवारों के खर्च पर रखेंगे नजर। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में तेज हुई पोस्टर वॉर, आप विधायक जरनैल सिंह के इस्तीफे को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने लगाए पोस्टर।
29 जनवरी से जाट आंदोलन की धमकी के बाद पुलिस ने कसी कमर। डीजीपी ने आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। पंजाब में चुनाव प्रचार में जुटे सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी सुरक्षा हटाने के लिए चुनाव आयोग को लिखा खत। कहा पंजाब की सुरक्षा में लगाए जाएं सुरक्षाकर्मी। पंजाब में सोशल मीडिया के जरिए जागो की तर्ज पर मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक। शादी के दौरान महिलाओं के जागो निकालने की है परंपरा। असम में बीजेपी विधायक दिम्बेश्वर दास के पैर छूते और हाथ जोड़ते एक इंजीनियर की तस्वीर हुई वायरल। लोगों ने किया सवाल, क्या यही है चरित्र? नौगांव जिले में इंजीनियर जयंत दास ने गलत जगह पर पार्क विधायक दिम्बेश्वर दास की हटवा दी थी गाड़ी। आग बबूला हो उठे विधायक जी। सीने में दर्द के शिकार के बाद टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय अस्पताल में भर्ती। कटक के एसएसपी अस्पताल में हुए एडमिट। रोज वैली घोटाले में हुई है सुदीप की गिरफ्तारी। पिछले साल 29 से 30 सितंबर की रात गलती से पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे जवान चंदू चौहान। तभी से पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में थे। चंदू के भटककर पाकिस्तानी सीमा में जाने की खबर मिलते ही भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ को दी थी सूचना। तभी से चंदू की रिहाई की जारी थी कोशिशें। पाकिस्तान ने थपथपाई अपनी पीठ। कहा चंदू ने पाकिस्तानी सेना के सामने किया सरेंडर। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें भारत लौटाने के लिए समझाया। गुरुग्राम में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 9 लड़कियों समेत 3 ग्राहक गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ में गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज। छात्राओं, महिलाओं संगठनों और वकीलों ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में शराब माफिया के गुर्गों की टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी। पैसे मांगने पर कर्मचारियों को पीटा। सीसीटीवी में कैद घटना। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग के साथ बलात्कार। आरोपी ने वीडियो बनाकर कई महीनों तक किया असमत से खिलवाड़। राजधानी के धौलपुर में राशन मिलने से नाराज लोगों ने किया डीएसओ का घेराव। सरकारी गाड़ी को 1 घंटे तक रोका। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में 50 लाख की ज्वेलरी जब्त। धोखाधड़ी के आरोप में 4 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने ठट्टा गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। लाल बत्ती पर कार चालकों का ध्यान बटाकर करते थे लूटपाट। पंजाब के लुधियाना में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी के 14 वाहन बरामद। नोएडा एक्सटेंशन की लॉ रेजिडेंट सोसाइटी में महिला की करंट लगने से मौत। गुस्साए लोगों ने मार्केटिंग ऑफिस में किया हंगामा। 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने संभाला मोर्चा। लखनऊ में वाहन चेकिंग के दौरान महिला ने किया हंगामा। गाड़ी के कागज मांगने पर विधायक की पत्नी बताकर दिखाई धौंस। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। 13 लोग गिरफ्तार। 50 अवैध हथियार और 25 बाइक जब्त। राजस्थान के बाड़मेर में कैमरे में कैद हुआ हादसा। बाइक सवार युवकों ने टैंकर में मारी टक्कर। बाल बाल बची जान। भोपाल पुलिस ने नकली फूड सप्लीमेंट बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में फिरौती के लिए इनामी डकैत ने की फायरिंग। पिता बेटी को किया घायल। राजस्थान के पाली में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अफीम और जिंदा कारतूस जब्त। ऑपरेशन में कांस्टेबल को लगी गोली। राजस्थान के कोटा में 11वीं क्लास के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। खुदकुशी की वजह साफ नहीं। हरियाणा के जींद में सुसाइड करने वाले कंसर्ट कर्मचारी का चौथे दिन भी नहीं हो सका अंतिम संस्कार। धरने में शामिल होने पहुंचे जेएनयू एमडीयू के छात्र। यूपी के मऊ में बदमाशों ने घर में घुसकर के इलाकों की लूट विरोध करने पर युवक की गला रेत कर हत्या। छत्तीसगढ़ के कांकेर में फिर निकली सिस्टम की शव यात्रा। एम्बुलेंस न होने के चलते घाट पर ले जाना पड़ा शव।
तमिलनाडु में फिर लौटी जलीकट्टू की रौनक। मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम सुबह करेंगे आधिकारिक उद्घाटन। प्रधानमंत्री की कोशिश के लिए सीएम ने कहा शुक्रिया। चेन्नई के मरीना बीच पर जलीकट्टू को लेकर जारी है प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का जुटना जारी है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी जलीकट्टू को लेकर आदिवासी ग्रामीणों का प्रदर्शन। पेटा के सीईओ का फूंका पुतला। बेंगलुरु में हुई छेड़खानी की घटना के विरोध में महिला संगठनों ने किया देशव्यापी प्रदर्शन। दिल्ली में आई विल गो आउट के नारे के साथ सड़कों पर उतरी महिलाएं। कोलकाता में भी सुनाई आई विल गो आउट की गूंज। महिला अपराध के खिलाफ संगठनों ने बुलंद की आवाज। कोलकाता में टीम इंडिया ने जमकर किया अभ्यास। इंग्लैंड की टीम से आज होगा सीरीज का आखिरी वनडे मुकाबला। इंग्लैंड पर क्लीन स्वीप का इरादा रखते हैं विराट के धुरंधर। 2-0 से सीरीज अपने नाम कर चुकी है टीम इंडिया। नेट पर बल्लेबाजी का अभ्यास करते दिखे धोनी। पिछले मैच में धोनी ने जड़ा था शानदार शतक। सीरीज के आखिरी वनडे में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती इंग्लैंड की टीम। कोलकाता में जमकर किया अभ्यास। फुटबॉल खेलकर किया वर्कआउट। कप्तान विराट कोहली ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाला वीडियो। टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए प्रशंसकों का जताया आभार।